हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं देखिए चीमों को रोटी दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ और फिर मैंने मेरी पहली बार की चाय के अंदर दूध डालकर फिर मैं चल देती हूँ दूसरी साइड में कोले सिलाने के लिए। कोले मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ और सेम प्रोसेस से सिलाती हूँ। गेट से बाहर जाती हूँ, मतलब मेन गेट से बाहर जाती हूँ दोनों तरफ, और सेंटर में जल डालती हूँ और घूंघट के अंदर डालती हूँ। मतलब ये प्रोसेस मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। एक टाइम दिन निकलने वाला होता है, एक टाइम दिन छिपने वाला होता है। और ये देखिए पानी आ गया, फिर मैं मोटर को चला देती हूँ, पानी स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही मैं पीने के लिए मतलब भरने के लिए आती हूँ तब तक पानी चला जाता है, मतलब नहीं भर पाती। और ये देखिए बैठा हुआ चीमू इन्वर्टर के ऊपर, और फिर ये देखिए पानी चला जाता है। कोई बात नहीं, मतलब मैं पीने का पानी आज नहीं भर पाई हूँ। फिर मेरा आग जलाने का काम करना मैंने कर दिया है स्टार्ट, क्योंकि पानी मतलब दशहरे से अगले दिन से हम पानी गर्म करने लगे हैं। एक दिन तो हमने अंगीठी के ऊपर किया और उसके बाद में गुन्नू के पापा ने कहा कि चूल्हे के ऊपर ही करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सेम ही प्रोसेस होता है। मतलब ऊपर से लकड़ी डालो और पानी गर्म हो जाएगा, तो बोले इसको रख दो। और फिर मेरे को प्यारी सी गौ माता दिख जाती, मतलब बहुत ही प्यारे रंग की, मतलब डबल कलर था, मिक्स था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने उसको दे दी जो रोटियां बच गई थी कल, वो सारी की सारी। उसके बाद में मैं आटा लगा कर रख देती हूँ और फिर मैं ऊपर झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ, तो सूर्य देवता मेरे को बिल्कुल क्लियर नज़र आ गए थे। और इस बीच में मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पानी गर्म हो गया था और गुन्नू का पानी मैं निकाल कर आ गई, क्योंकि गुन्नू नहा लेगी। मतलब दो देगचे पानी गर्म कर लिए हैं और मैंने मेरी पूजा पाठ स्टार्ट कर दी है। झाड़ू मैंने अभी नहीं लगाया, मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले नहा ली थी, तो सोचा कि पहले मैं पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो पहले मैं मेरी पूजा मतलब आई तो मैं झाड़ू लगाने के लिए थी, लेकिन फिर मैं नहा चुकी थी, तो पहले मैंने मेरी पूजा कंप्लीट की, उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू और पोछा किया। नहीं तो पहले मैं झाड़ू और पोछा करती फिर मैं पूजा करती, मतलब काम मेरे को यही करना था। लेकिन मतलब पहले मैंने आज पहले पूजा कर ली। और ये देखिए, ये रहे मेरे महादेव जी, मेरे सब कुछ, और सफाई मेरी कंप्लीट हो गई। ये मेरे प्यारे प्यारे पौधे हैं और ये सब कुछ कमरे सेट कर दिए हैं। लेकिन जो मतलब बेडशीट वगैरह जो निकाले थे, गद्दों के कवर और सोफ़े की गद्दी के कवर जो अंदर के होते हैं, वो अभी तक सेट नहीं किए, क्योंकि वो करेंगे गुन्नू के पापा, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हीं ने निकाले थे, वो ही डालेंगे। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा अस्थमा है, तो मेरा धूल पक्का 100% चढ़ जाएगी और फिर मेरे से काम नहीं हो पाएगा। और मेरे को काम करना है फटाफट, क्योंकि मेरे को सिलाई करनी है। मेरे सूट कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कम से कम 2 तो हो जाए। एक सिला था, वो गुन्नू ने कहा कि मैं ले आऊँगी, तो मतलब गुन्नू को दे दिया है, क्योंकि वो पहन के जाएगी दिवाली की, जो उसका फेस्टिवल वगैरह है, छोटा मोटा फंक्शन है, उसके अंदर पहन कर जाएगी। और फिर ये देखिए बाबा जी को पहली बार की चाय दे दी है, हमने पी ली है दोबारा की चाय। और फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पानी सबका गर्म हो चुका है। अब मैं करूँगी नीचे की पूरी सफाई, क्योंकि ऊपर लगा दिया था झाड़ू और पोछा, और मतलब ऊपर का कंप्लीट कर दिया था, नीचे का रह गया था। फिर चिमू आ जाता, चिमू को फिर रोटी दे देती हूँ। और फिर देखिए मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं, गुन्नू कॉलेज के अंदर है, और चेष्टा बाबू मेरे पीछे पीछे, मतलब कभी लड्डू बना रही है, कभी कुछ कर रही है, और मिट्टी के अंदर खेल रही है। ये रही, मतलब मिट्टी के अंदर लगी हुई है। और मतलब फिर देखिए मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करती हैं, आप देखती हूँ मैं सफाई तो चलो हो गई है। अब मैं सोचती हूँ मैं मतलब सूट वगैरह सिल लूँ, देखते हैं कितने सिले जाते हैं कितने नहीं सिले जाते हैं। लाइट ऑन करके दिखा देती हूँ। और फिर ये देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया। लेकिन यह है कि कई देर का काम हो जाता है, कई घंटों में जाके सफाई होती है। फिर मैं मशीन डालती हूँ और उसके बीच में मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, आज मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं थी। और फिर चेष्टा बाबू को मैं सुला कर आई थी, लेकिन आकर मैं मशीन को डालती हूँ, इतनी देर में चेष्टा बाबू आ जाता है, मतलब खड़ा होके आ जाता है, मतलब वो सोता नहीं है। मैं सुला के इसलिए आई थी, वो थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाएगी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे खड़ी हो जाती है। गुन्नू के पापा जब खड़ी होती तो गुन्नू के पापा दे रहे थे क्यारी के अंदर पानी, क्योंकि पानी आया आज इस टाइम के ऊपर, मतलब शाम को 4 बजे के बाद में तब पानी आया हो। और फिर चिमू और उसकी मम्मी आ जाते हैं, दोनों को मतलब देती तो मैं मतलब दोनों के लिए रोटी और दूध दोनों चीज़ें दे देती हैं। लेकिन चिमू दूध पी लेता है, चिमू की मम्मी रोटी खा लेती है। और ये देखिए अब इसको लगभग साल होने को हो गया, मतलब इस बार इसने बच्चे नहीं दिए हैं, क्योंकि 14 दिसंबर को इसका बच्चे का डेथ हुआ, तो उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ बच्चा। और फिर ये देखिए प्यारी सी गौ माता दिख जाती है, मतलब इसकी आँख मेरे को सबसे प्यारी लगती, बहुत ही प्यारे, जैसे बिल्कुल तराश के बना रखे हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखिए बाबा जी को दे दी शाम की 4 बजे की चाय, चेष्टा बाबू चाय का इंतज़ार कर रहा है। फिर हम चल देते हैं मंदिर के अंदर, और फिर इस मंदिर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर पंडित जी बैठे होते, तो गुन्नू के पापा ने कहा कि ये पंडित जी मतलब बाबा जी को मतलब जो अपने आप खुद से हमें सिंदूर लगाना वो लगाने की पता नहीं परमिशन देंगे या नहीं देंगे।
फिर हम दूसरे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर फिर बाबा जी को हम खुद स्वयं मतलब बाबा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और फिर मतलब जो मंदिर में जो दिया था वो दिया लगा देते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। ऐसे छोटी सी बाबा जी की पूजा कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं हम अपने घर के ऊपर। और फिर चेष्टा बाबू और मैं मतलब आज गुन्नू नहीं आई है, गुन्नू को हम घर के ऊपर छोड़कर आ गए हैं क्योंकि चीमू ने कर दिया नुकसान। जो इन्वर्टर के ऊपर वो बैठा रहता उस इन्वर्टर को उसने तोड़ दिया है। देखते हैं कैसे ठीक होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसको एक बार तो सेट करना पड़ेगा। ये रहा बाबा जी का दिया। तो गुन्नू को ये कह के आए बेटा इन्वर्टर के ऊपर इसको बैठने मत देना, नहीं तो इसको करंट वगैरह लग जाएगा। ये हमारे पितरों की जोत है जो कि हम डेली चसाते हैं। ये बाबा जी को रात का खाना है। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। ऐसे ही सपोर्ट